हेलो एवरीवन। तो आज मैं मास्टर द जॉब इंटरव्यू सीरीज का 4th पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि है टॉप क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू। तो इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और साथ में हम उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे कि हमें उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि इंटरव्यूअर जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन क्यों हर एक इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है? तो इसके कुछ रीजंस हैं। इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंट लेवल चेक करना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन देखना चाहते हैं, एंड ऑल्सो द इंटरव्यूअर वांट्स टू मेक यू लिटिल कंफर्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। सी हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Now, सबसे पहला पॉइंट है हमें फोकस ऑन द रेलिवेंट। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो अपनी पूरी रेज्यूमे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ आपको अपने रेज्यूमे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पर बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, आपके टोटल एक्सपीरियंस कितने हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। एंड आपके अगर कुछ स्किल सेट है जो आपने सीखे हैं ड्यूरिंग दैट वर्क एक्सपीरियंस, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हो। तो आप यहाँ पर सिर्फ कोशिश करें अपने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने की, ना कि पूरे रेज्यूमे को कॉपी पेस्ट करने की। दूसरी चीज है कीप इट कंसाइज। कीप इट कंसाइज का मतलब है कि आपको इस आंसर को बहुत लंबा नहीं करना है। कीप इट फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो अपने आंसर्स को 1 से 2 मिनट के बीच में ही रखें, और कोशिश करें अपने क्वालिफिकेशन, आपके करियर गोल और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि अपने एजुकेशन, आपके अचीवमेंट्स, उन चीजों को समराइज्ड वे में बताएं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो अगेन कई सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां इंटरव्यूअर आपका स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, व्हिच इज द स्ट्रेंथ। तो आप स्ट्रेंथ को बताएं, बट इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी उन्हीं चीज स्ट्रेंथ को बताएं जिसमें आप बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट है। क्योंकि मान के चलिए, अगर आपने बताया कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी कम्युनिकेशन है, बट अगर आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टेलिंग समथिंग विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट, है ना। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं चीजों को अपने स्ट्रेंथ में बताएं जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आपकी स्ट्रेंथ है, तो वो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रेंथ बताते हो उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज में बहुत कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली आप उसे सही तरीके से आंसर दे सकते हो। दूसरा है वीकनेसेस। नाउ ये कई सारे कैंडिडेट्स की आदत होती है कि जब भी उनसे वीकनेस के बारे में पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी भी इंसान की कोई वीकनेस ही ना हो। तो ये जरूरी है कि आप अपने वीकनेस को भी बताएं, बट आप ऐसी वीकनेसेस को बताएं जिस पे आप काम कर रहे हो या जिसको आप इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए अगर आप एक्सेल में वीक हैं, तो आप बता सकते हो कि योर एक्सेल इज नॉट दैट वेरी मच गुड एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। सो आप अपने आंसर्स को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, और ये दिखाता भी है कि यू आर सेल्फ अवेयर, आपको अपने वीकनेसेस के बारे में पता है और आप उस पर काम कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस रोल और कंपनी। तो कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों उस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्यों उस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। नाउ लेट्स सी हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज है रिसर्च द कंपनी। तो अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। मैंने अपने पहले पार्ट में रिसर्च द कंपनी के पूरे डिटेल में मैंने कवर किया है कि हाउ यू कैन रिसर्च अ कंपनी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जहां से आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर आपने सही से रिसर्च किया है तो आप बता सकते हो कि क्यों आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो आप एक डिजिटल मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आप एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और वो एक ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी के अच्छे रेवेन्यू हो रहे हैं, एक अच्छा वर्किंग कल्चर है। तो आप इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हो कि आप क्यों उस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट है हाईलाइट स्किल्स एंड वैल्यूज।
तो अगर रोल की बात होती है तो आपके जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं वहां से आपने जो भी स्किल एक्वायर किया है, आप उसको अपने करंट रोल से आप अलाइन कर सकते हो। ये जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस था या जो प्रीवियस स्किल्स आपने सीखे हैं वो आपके करंट रोल से कैसे अलाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप इस आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो, ये बताने के लिए कि आप क्यों उस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हो या क्यों उस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरव्यूअर आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, और आज के टाइम पे इट्स अ वेरी डिमांडिंग स्किल। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को हाईलाइट करते हो तो इट शोज दैट यू आर अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि यू कैन ओनली बिकम अ गुड स्पीकर इफ यू आर अ गुड लिसनर। सो दैट इसलिए भी ये जरूरी है कि आप इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट करें कि यू हैव अ वेरी गुड लिसनिंग स्किल्स एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को तभी समझ सकते हो जब आप उनकी बातों को सुनते हो। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप ये बता सकते हो कि हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन एंड यू एक्सप्रेस योर थॉट्स वेरी क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली। सो आप दूसरों की बातों को सुनते हो और आपके जो भी थॉट्स हैं आप उसे क्लियरली दूसरों के सामने रखते हो। एंड थर्ड पॉइंट इज योर फाइंड द सोल्यूशन, और आप ये सारे प्रोसेस को अप्लाई करके देन यू कम टू अ सोल्यूशन वेयर द बोथ द पार्टीज आर हैप्पी। सो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है हमारा किसी भी सॉल्यूशन को हैंडल करने का, जहां पर आपका एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन और फाइंडिंग द सॉल्यूशन आपका वर्क करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ यू कैन हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस और कैसे इस क्वेश्चन के आंसर को इंटरव्यूअर के सामने रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम यू डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप। नाउ ये क्वेश्चन आपके लीडरशिप स्किल से रिलेटेड है, जहां इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप में लीडरशिप है या नहीं है, और आप ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बताओ जब आपने लीडरशिप स्किल दिखाया हो। और ये क्वेश्चन स्पेशली उन लोगों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एक लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आपको किसी सिचुएशन के बारे में बताना होगा कि जब आपने इस लीडरशिप स्किल को दिखाया हो। तो आप आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपने जब भी काम किया हो तो आप वहां से कोई एक सिचुएशन ले सकते हो जहां पर आपने इस स्किल के यूज किया हो। नाउ एक्सप्लेन योर एक्शंस। सो इसका मतलब है हाईलाइट हाउ यू टुक इनिशिएटिव, डेलीगेटेड टास्क और मोटिवेटेड अदर्स। नाउ आपको जैसे पता होगा कि लीडरशिप रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज टू मोटिवेट अदर्स और सभी लोगों को एक टीम में लेकर चलना। तो आप इसके बारे में हाईलाइट कर सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम थी या कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया है तो आपने क्या इनिशिएटिव लिए, आपने कैसे टास्क को डेलीगेट किया सभी में, एंड हाउ यू हैव मोटिवेटेड द योर टीम मेंबर्स। एंड थर्ड पॉइंट इज शेयर द आउटकम। तो आपने जो भी चीजें की हैं उसके रिजल्ट क्या आया है, आपको इसके बारे में हाईलाइट करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन का आपने जो भी एक्शन किया हो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, उसके क्या पॉजिटिव साइड रहे हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। Now next question is how do you work under pressure? Now again it's a very important question, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप प्रेशर में आप कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको कोई एक टारगेट दिया गया हो तो आप कैसे एक लिमिटेड टाइम उस टारगेट को अचीव करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। जो सबसे पहली चीज है स्टे काम, सो यू कैन हैंडल स्ट्रेस विदाउट लूजिंग कंपोजर। तो अगेन आपको ये दिखाना होगा कि यस यू हैव टू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर कि यू स्टे काम, यू स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट पीरियड, और आप कैसे किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं विदाउट गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट इज योर प्रायोरिटाइज। नाउ एक जब भी अगर हम किसी भी काम को में अगर प्रेशर में होते हैं तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क, कि हमें कौन सा काम पहले करना है। तो फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सो आपको इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर फोकस करना है। तो क्या आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो कि दिस इज हाउ यू वर्क अंडर द प्रेशर, जहां पर आप अपनी आपकी जो भी चीजें होती हैं आप उसे एक प्रायोरिटाइज्ड वे में अपने काम को करते हो। एंड थर्ड थिंग इज सीक सपोर्ट, व्हिच मींस दैट डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। सो ऑब्वियसली अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो और आपको कोई एक डेडलाइन है जहां पर आपको अगले 2 दिन या 3 दिन में किसी काम को कंप्लीट करना है, तो हो सकता है आप अकेले उस काम को कंप्लीट ना कर सको। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स। तो आप इससे आपका एक
टीम बॉन्डिंग भी समझ में आती है इंटरव्यूअर को, दैट यू आर अ गुड टीम प्लेयर, और आप अपनी टीम को एक साथ लेकर चलते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। नाउ अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपका प्लान क्या है, अगले 5 साल का आपका प्लान क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगले 1 साल 2 साल में ही कंपनी छोड़ना चाहते हो, क्योंकि एक कंपनी आपके ऊपर काफी ज्यादा खर्च करती है, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपके स्किल सेट को बेटर करने के लिए। सो दे वांट कमिटमेंट। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, so they continue with the company for the longer term. Now let's see how to answer this question. Now first thing, career growth. So you have to show that you are ambitious and you desire to learn in and advance. तो obviously अगर आप किसी भी नई कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको नई चीजें सीखने को मिलती है, नए स्किल्स, नए प्रोसेस, नए प्रोडक्ट्स के बारे में सीखने को मिलता है। तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हो कि you want to learn in the next coming years about the product, process and you want to acquire the new skills. Next is your company alignment. Now demonstrate how your goals align with the company's direction. तो ये क्वेश्चन के थ्रू एक इंटरव्यूअर ये भी समझना चाहते हैं कि आपका गोल क्या है और वो गोल कंपनी के गोल के साथ अलाइन करता है या नहीं। तो यहाँ पर आप अपने गोल के बारे में बता सकते हो कि what goal you are having and how that goal is aligned with the company's direction. Okay? And third thing is your long-term vision. Now express your commitment to the company and its success. So आप अपने commitment के बारे में बता सकते हो कि how you are going to add value to the company success. The next question is why should we hire you? First point है हमारा align with needs. So connect your skills to the specific job requirement. So अपने skills को जो भी job requirement है आप उसके साथ align कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ा हो। तो अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का सही से आइडिया है तो आप अपने स्किल्स को उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन कर सकते हो और आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि क्यों आपको इस जॉब के लिए हायर किया जाए। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू। सो एक्सप्लेन हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस। सो आपको ये बताना होगा कि लाइक हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी सक्सेस। तो इसको आप बता सकते हो अपने स्किल्स के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कोई ऐसी स्किल्स है जो कंपनी के गोल या उनके सक्सेस के साथ रिलेट करती है तो आप उस स्किल को आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को देने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज हाईलाइट पैशन। तो शो एंथुसियाज्म एंड अ जेन्युइन डिजायर टू वर्क देयर। तो आपको दिखाना होता है कि यस you want that particular role and you are interested for that role and you are interested for that particular company, so you should have that passion while answering the question. So ये सारे points हैं जो आप अपने answers में use कर सकते हो to explain that why anyone should hire you. Now next question is what are your salary expectations? So ये obviously आपके हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है कई सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता या समझ नहीं आता है कि हमें क्या आंसर देना है इस क्वेश्चन के लिए, या हम कैसे बताएं कि हमें कितनी सैलरी चाहिए। सो लेट्स सी कि हम कैसे इस आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। Now, सबसे पहली चीज है रिसर्च। नाउ आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू शुड डू अ गुड रिसर्च कि मार्केट में उस रोल के लिए क्या एक एवरेज सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी IT प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू शुड नो कि व्हाट इज द average salary in the market is going for that particular role. Okay, next thing is your be realistic. Now अब ऐसा ना हो कि आप let's say example आप एक ऐसी सैलरी बता रहे हो जो कंपनी के बजट से बिल्कुल बाहर हो। So you should be very genuine with the role and it should be relevant with your experience. Okay, let's say मान के चलो अगर आपकी सिर्फ 1 साल की एक्सपीरियंस है और आप ऐसे सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो जो 10 साल के एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को दी जाती है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रियलिस्टिक। So you have to be very realistic in the salary. And यहाँ पर आप एक रेंज बता सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक फिक्स्ड ही बताना है कि नहीं आपको 10 लाख ही चाहिए या 20 लाख ही चाहिए। यू कैन टेल द रेंज कि दिस इज व्हाट योर रेंज इज। अगर वो कंपनी के बजट के अंडर में होगा ऑब्वियसली दे विल कंसिडर फॉर इट। अगर वो कंपनी के बजट के बाहर होगा तो देन यू कैन डिस्कस विद द HR फॉर दिस। एंड थर्ड थिंग इज फोकस ऑन वैल्यू। नाउ Here you also have to highlight how your skill and experience justify your expectation. क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं ये चीज़, जैसे अगर मान के चलो आपने कहा कि you are expecting 10 लाख रुपी salary per annum, तो वो पूछते हैं कि how you come to this particular number, how you can justify that yes you deserve 10 lakh rupees.
So in that case, you need to highlight your skills. You need to show that yes, you have experience and how you are going to add value to the company. तो ये सारी चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो एंड दिस गिव्स द आंसर टू द इंटरव्यूअर कि क्यों आपको एक वो पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने बताया है आप उसे कैसे जस्टिफाई करते हो. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सारे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. So you should answer these questions very smartly. So thank you for watching this video. Do subscribe, like, and share the video with everyone.